औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 21 मार्च 2021 तमाम मुलाजमीन को पाकिस्तान भर के और ख़ास तौर पे सूबाई मुलाजमीन को भी मेरा सलाम। जैसा कि आपको पता है कि आप यूट्यूब चैनल बनाया है मैंने आप लोगों के लिए। एक तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब, जो घंटी का साइन आ रहा होगा, एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपडेट देता चलूँ। सबसे पहले वफाकी मुलाजमीन को रिगार्डिंग अपग्रेडेशन फ़ाइल सेक्रेटरी स्टैफ के टेबल पे पहुंच चुकी है और रिकमेंडेशंस दी हैं स्पेशल सेक्रेटरी ने किसी कमेटी के हवाले से। लेट्स सी कि सेक्रेटरी स्टैफ उसके ऊपर क्या डिसीजन लेते हैं। और दूसरा, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि एक दो रोज़ में सेक्रेटरी स्टैफ की जानिब से भी पता चल जाएगा। दूसरा, इसके हवाले से तनख्वाहों के हवाले से कि पे रोल वफाक के मुलाजमीन को मुबारक हो कि ऑफ सर्कल पे रोल चल चुका है और तनख्वाहों का जो इंक्रीज़ है 25% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस वो सैलरीज़ में लग चुका है। वफाक के मुलाजमीन का 1 अप्रैल को वो आ जाएगा रनिंग बेसिक पे के ऊपर। अब चलते हैं सूबाई मुलाजमीन की जानिब। तो सबसे पहले लेडीज़ हेल्थ वर्कर्स को मुबारकबाद हो। 8 दिन का उनका धरना था, जारी रहा। मैं भी लेट गया, माजरत भी की और तमाम मुलाजमों को भी मैंने कहा कि ये वाकई लम्हा फ़िक्रिया था कि वो बहनें वहाँ पे बैठी रहीं। अल्लाह ताला ने उनकी सुनी। हम में से भी जो किरदार होना चाहिए था वो हम लोग किरदार नहीं अदा कर सके। बहुत सी वजूहात थी, अभी उस डिटेल में नहीं जा पाऊँगा मैं। 24 मार्च की डेट अनाउंस की है तमाम तंजीमों ने। उन तमाम तंजीमों ने जो 10 फरवरी 2021 को आल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस के प्लेटफॉर्म पे इस्लामाबाद में इकट्ठा थी। कुछ कम्युनिकेशन गैप था तमाम तंजीमों में, जिसकी वजह से तमाम तंजीमें जो हैं, बेशतर तंजीमों ने 12 तारीख की ये प्रोटेस्ट की कॉल दी हुई थी, फिर 15 की, फिर 18, फिर हमारे टीचर्स भाई थे 19 तारीख को आके बैठे हुए और फिर 24 तारीख। तो लाहौर में जाके साथियों से कोऑर्डिनेशन अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है और तमाम साथी जो 10 फरवरी को इस्लामाबाद आए थे 24 मार्च को लाहौर आ रहे हैं। तमाम सूबाई मुलाजमीन की ज़िम्मेदारी है कि अपने हक़ के लिए एक दफ़ा फिर बाहर निकलें, मगर अब जस्टिफिकेशन है आप लोगों के पास कि वफाक की क्लियर कट डायरेक्शंस आ चुकी हैं। तो सूबाई गवर्नमेंट्स को इसके ऊपर रिलक्टेंट नहीं होना चाहिए। अब सीधा सीधा इंक्रीज़ दें वफाक की हदायत के मुताबिक। वफाकी मुलाजमीन जितने भी हैं लाहौर बेस्ड जितने भी वफाकी मुलाजमीन हैं उनसे मेरी मुलाकात भी हुई। वापडा के पैगाम यूनियन के साथी, मिली लेबर फेडरेशन के साथी, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, पोस्ट ऑफिस के हमारे साथी हैं, रेलवे के साथी हैं और दीगर बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जो लाहौर में काम कर रहे हैं। वफाकी मुलाजमीन आल पाकिस्तान ऑडिट अकाउंट्स के साथी हैं, फेडरल कंसोलिडेटेड फ़ंड वफाक से पे ले रहे हैं। आप सब लोगों की ज़िम्मेदारी है कि जिस तरह से वफाकी मुलाजमीन शाना बशाना लड़े, बेशक वफाकी मुलाजमीन को हक़ मिल चुका, आप लोगों ने 24 मार्च को सिविल सेक्रेटरीट पहुँचना है। सूबाई मुलाजमीन को एक दफ़ा फिर मैं कह रहा हूँ, अगर आपको हक़ चाहिए, लाखों में आप लोगों की तादाद है, आप लोगों को बाहर निकलना होगा। और जिस तरह से वफाकी मुलाजमीन ने अपनी लड़ाई लड़ी, आप लोग शाना बशाना थे, अपने सेक्रेटरीट को वफाकी मुलाजमीन ने बंद करके रखा। सूबाई मुलाजमीन की ज़िम्मेदारी है पुरअमन तौर पे एहतजाज करें और अपना हक़ लें। वफाक के साथी आपके शाना बशाना होंगे इंशाल्लाह ताला। 24 मार्च को आप देखेंगे वफाक के साथियों का भरपूर किरदार। तमाम साथियों से दरख्वास्त है, इकट्ठे रहें, मुत्तहिद रहें। दुख होता है, अफसोस होता है। 24 मार्च को एक हज़रत जिनका किरदार रहा पहले भी, चाहने वाले उनके भी हैं, बुरा लगता होगा उन्हें,
मगर जहाँ पे जो चीज़ गलत है सो गलत है। बेशक किसी ने बुरा भला कहना है, जो भी कहना है कहते रहें। 6 जून को हमारे साथ थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमें बताए बगैर बाईपास करके वजारत ख़जाना में मुलाकात करके चले गए। उसके बाद हम इकट्ठे थे। 14 अक्टूबर की अलहदा से तारीख दे दी, हमें बाईपास किया। हमने बहुत कोशिश की कि तमाम मुलाजमीन इकट्ठे आएँ, इन्होंने मुलाजमीन को इकट्ठे नहीं होने दिया। जब 14 अक्टूबर को ये हज़रत आए, इन्होंने अपनी दुकान अलहदा से चमकाई और जिन लोगों के साथ आए इन्होंने कहा इनसे तो ताल्लुक़ नहीं, मेरी अपनी एक जमात, अपनी एक शनाख्त है। और मुज़ाकरात की टेबल के अंदर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। उसके बाद मुज़ाकरात जब होते रहे तो सारों से छुप छुपा के मुज़ाकरात करते रहे। हमें पता लगा, हम पहुँचे, ये 5 फरवरी नहीं, उससे पहले की बात भी मैं कर रहा हूँ। इसके बाद हम इकट्ठे हुए, एपका इकट्ठी हुई, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस के प्लेटफॉर्म पे आए। 12 जनवरी को हमने प्रोटेस्ट किया। उससे पहले भी जब मुतहदा एपका थी, मुज़ाकरात के लिए मुतहदा एपका के कायदीन को छोड़ के ख़ुद अकेले से अंदर चले गए। फिर हमने चांस दिया और उसके बाद 12 फरवरी को एहतजाज किया और 5 फरवरी को जो भी हुआ तमाम मुलाजमीन ने देखा। 10 फरवरी का एहतजाज था, इन्होंने बायकॉट किया, नहीं आए। शायद खुशफहमी थी कि मैं बायकॉट करूंगा, मुतालबे पूरे हो गए हैं, जो भी मामलात हैं तो लोग नहीं जाएंगे, एहतजाज नाकाम हो जाएगा। अल्लाह ताला ने मुलाजमीन को इकट्ठा रखा, मुलाजमीन कामयाब हो गए। मुज़ाकरात हमारे, एग्रीमेंट हमारा, डायरेक्शंस हमारी, उसकी बेस के ऊपर आप पंजाब के अंदर कॉल करते हैं मुलाजमीन को, मुज़ाकरात में जाके बैठते हैं और तमाम चीज़ें। नए सिरे से प्रोटेस्ट की कॉल, एपका के 2 धड़े एक प्लेटफॉर्म पे, पाकिस्तान भर की तमाम तंजीमें, पंजाब की तंजीमें एक प्लेटफॉर्म पे। और दोबारा से अब मुलाजमीन इकट्ठे होने के लिए जा रहे हैं 24 को, तो और कुछ नहीं आया तो एक लेटर सर्कुलेट कर दिया गया है कि इनकी एक मीटिंग है 24 तारीख को। तो पाकिस्तान भर के मुलाजमीन इकट्ठे रहें, यूनाइटेड रहें, 24 तारीख को बाहर निकलें और अपना हक छीन के ले लें। जो ये कहते हैं कि जी हमारा तो 40% पे चल रहा था, 50% पे चल रहा था, सिर्फ 25% क्यों? पिछले 5 साल से चार्टर ऑफ डिमांड जो लेके इस्लामाबाद आया जा रहा था, उसके ऊपर मुलाजमीन को क्या लेके दिया गया? 150% मांगा गया और कुछ भी नहीं लेके गए। इसका मतलब है कि बेचा गया मुलाजमीन को। डिमांड पूरी नहीं हुई तो क्या किया गया? कुछ कम भी लिया गया। तो ये बहुत से सवालात ऐसे हैं कि हर दफ़ा मुलाजमीन को तकसीम करने की एक शख्स कोशिश करता है, मुज़ाकरात को सबूताज करने की कोशिश करता है। मुलाजमीन इकट्ठे रहें, इकट्ठे रहें, इकट्ठे रहें, इकट्ठे रहें। अगर कुछ हासिल करना है आपने अपने बच्चों के लिए, अहले खाना के लिए, तो इकट्ठे रहें और 24 मार्च को बाहर निकल के अपना हक आप खुद हासिल करें।